प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली को रंगीन बना रहे होंगे। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ, आपकी होली रंगीन तभी होगी जब आप कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। बिना कामयाबी के आपकी होली है ही नहीं। आपकी होली तब है, आपकी होली तब रंगीन है, तब रंगों से भरी हुई है, तब मनाने में मज़ा आएगा जब आप कोई नौकरी हासिल कर चुके होंगे। क्योंकि हम सब ऐसे परिवार से आते हैं, हमें नौकरी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हम आपको YouTube के माध्यम से यह सारी चीज़ें अवगत करा रहे हैं। YouTube पर कौन आता है? ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी बिजनेसमैन हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, वो तो अपना काम देखेंगे। बिजनेसमैन जैसी उनकी अपनी जो क्राइटेरिया होंगी उनको देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे। हम हैं वो केवल आपके लिए, और हमारी बात जो है वो आपके लिए ही है। हम नौकरी कर रहे हैं किस लिए? आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो किस लिए? जिंदगी रंगीन बन जाए। जैसे त्यौहार कोई आता है, आप खुद ही देख लो, आपने आज कितने रुपए के रंग खरीदे हैं? आपने अपने कमा करके कितने रुपए के रंग खरीदे हैं? आपने दूसरों से, मम्मी से, पापा से, भाई से कितने रुपए लिए रंग को लाने के लिए, गुलाल को लाने के लिए, होली को खेलने के लिए? आपकी जेब में कितने रुपए थे? आपके पास थे कितने थे? और नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन क्या है इस बात का? कामयाब नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। कमाते हैं, कर लेते हैं 100, 200, 500 रुपए कहीं मेहनत मजदूरी करके, और वो अपने बस छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो जाते हैं। हम जिंदगी को सही मायने में देखा जाए तो काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। काटने और जीने में फ़र्क बता दूं क्या होता है? काटना और जीने में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आपको पता है मैं रीजनिंग का टीचर हूं और रीजनिंग की नई नई वीडियो आपको लाता रहता हूं आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ट्रिक के माध्यम से, आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको चीज़ें बताते रहते हैं और आपको दिखा दें जीने में और ज़िंदगी को काटने में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में गया, मैं बाज़ार गया और बाज़ार से हमने मान लीजिए सब्जी खरीदी, और सब्जी हुई 100 रुपए की। इस सब्जी को हमने यहाँ पर, भैया कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो यार, ज़्यादा है, वो सब इस तरीके से किया। तो फैमिली से पहले ही कहा गया था, घर से पापा ने या मम्मी ने पहले ही कह दिया था कि जो आपको सब्जी लानी है ना, वो फिक्स इतने रुपए की लानी, इससे ज़्यादा की नहीं। मान लो रुपए आपके पास सब्जी बैठ रही होती है 110 की, या रुपए जेब में 90 ही होते, तो अब 100 रुपये कहाँ से लेके आए? तो आपको यहाँ जो कम करवाना पड़ेगा ना, कि भैया इतना लगा लो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो उसको कहते हैं काटना। 100 रुपया की सब्जी आपकी जेब में 80 रुपये ही है, और 100 रुपये की सब्जी है आपकी जेब में 200 का नोट है। ले लो भैया 100 रुपया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसे कहते हैं ज़िंदगी को जीना। आप ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप जी तभी सकते हैं जब आपके पास रुपए होगा। हालांकि इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। बहुत बड़े अमीर लोग हैं, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन वो भी हर रोज़ है चाहते हैं कि हमें 2 रुपए की, वो 2 रुपए फिर हम रोज़ कमाएं, नए और ज़्यादा जोड़ें और ज़्यादा जोड़ें। तो आपको भी वह करना पड़ेगा। हम नौकरी कर रहे हैं रुपए के लिए, हालांकि देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन रुपए, बिना रुपए के नौकरी नहीं, कोई नहीं करेगा। सब कुछ रुपए से होता है, बिना रुपए के कुछ नहीं है। आज आपने रंग खरीदा होगा, रुपए से आया होगा। कल को आप कॉलेज जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, ऑटो रिक्शा करेंगे, रुपए से जाएंगे। कहाँ से आएंगे ये रुपए? कोई ना कोई तो इसका स्रोत होना चाहिए, कमाने का जरिया होना चाहिए। तो जीने में
और काटने में यही फ़र्क है। 10 रुपए की 8 रुपए जेब में पड़े, 10 रुपए की सब्जी आई है, सौदा हुई है, रह रहे कहेंगे आप उनसे कर रहे हैं इस बात के लिए कि भैया कम कर लो कम कर लो। काट रहे हो, जी रहे हो, मांगे मम्मी से 10 रुपए, दे दिए 50 का नोट पापा जी ने निकाल के, लो ले जाओ। जिंदगी को जी रहे हो, लेकिन आपका अपना क्या उसमें तजुर्बा है, आपने क्या किया, पहले आप इस बात को सुनिए, सोचिए। क्योंकि वो तो पापा जी ने दिए हैं, हमने हमारा क्या है, आपने अपने जीवन में क्या है, क्या किया है, यह बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण और मैं देता हूं आपको। आपको पैसे की कमी कहाँ महसूस होगी? आपको पैसे की कमी तब महसूस होगी जब आप अपनी पत्नी को लेकर के, एक बच्चे को लेकर के अपने ससुराल जा रहे होंगे, आपकी शादी हो जाएगी और ससुराल जाते टाइम पर आपको जनरल बोगी में आपको सीट मिलेगी, सीट लोगे और ज़्यादा जाके घुसोगे, उसमें बराबर भीड़, जो भीड़ होगी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी होगी। त्यौहार का टाइम होगा या मान ली बिना त्यौहार का टाइम होगा, आप जा रहे होंगे, आप बच्चे को भी लिए हुए हो, आपको एक बैग भी लिए हुए हैं, एक बैग पत्नी पीछे से खींच रही है, बिना वजह के लोग पत्नी से मजा ले रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, गलत जगह पर बैग टच कर रहे हैं उन्हें, लेकिन आपको सीट की पड़ी होगी उस टाइम, सीट कोई मिल जाए जल्दी से भग के। आपने इतनी जिम्मेदारी हाथ मतलब बोझ पर रख रखी है, एक पत्नी को अपने साथ ले रखा है, किसी की बेटी है वो, आप उसका ध्यान न करते हुए आप सीट पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस सीट पर है कि हमें सीट मिल जाए पहले, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। आपने कितनी बड़ी इज्जत को, इसका मतलब यह है आपको पैसे की कितनी बड़ी नीड है। आपको पैसे, वहाँ पैसे की कमी नजर आएगी जहाँ पर आपने देखा जिसका एक व्यक्ति का स्लीपर में रिजर्वेशन में उसका रिजर्वेशन है, उसकी पूरी एक सीट है, कई लोग सीट के लिए मरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, कैसे सीट मिल जाए मुझे, कहीं भी मिल जाए। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास पैसा है, जिसने रिजर्वेशन करवाया था 1000 रुपए का, अपना पैर पसार के लेटा है, आप उससे कह भी नहीं पा रहे, लेकिन आपके मन में यह अभिलाष आ भी है, काश हमें यह थोड़ी जगह दे दे तो हम इस जगह पर बैठ जाएं, तब आपको पैसे की कमी महसूस होगी। इसलिए पैसा मस्ट, पैसा कमाना चाहिए, पैसा जरूरी है। आप लोगों सभी से आग्रह करेंगे, अपने आप की होली तभी मनाई जाए, तभी होगी उस दिन, आपकी दिवाली तभी होगी जब आपके घर में नौकरी होगी। जब आप घर से, नौकरी से घर आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इस बात के लिए कि पड़ोसी ने भी अगर 100 रुपये मांग लिए कि भैया आप दे दें, आपको कमी तब महसूस नहीं होगी, तब बहुत अच्छा लगेगा जब जरूरत 50 रुपए की है रंग की लाने की, आपके जेब में 100 रुपए होंगे, वो आपका त्योहार होगा। कामयाब होने के लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। तो बिना शिक्षा के कुछ है नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह रुपए के लिए। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि रुपए कैसे कमाया जाए। कुछ माध्यम रुपए कमाने के अच्छे कामों से होते हैं, कुछ गलत कामों से होते हैं, तो अच्छे कामों का माध्यम पकड़िए और कामयाब होइए और रुपए कमाइए। फिर भी आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप बिना लड़ाई झगड़े के और शांतिपूर्वक होली मनाएंगे और मनाइएगा भी, हम आपसे यही अपील करते हैं। और उतनी ही लेना प्याली में, जाना ना पड़े कोतवाली में, बस यही है। बाकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, हम सब जनता के लिए ही हैं और हमारा कर्तव्य और हमारा ये निष्ठा भी है कि हम सब आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम आपकी सुरक्षा करें। आपको एक तरीके का मैं जिम्मेदार हूँ आपका, मान लीजिए। बस ये है कि आपको हमारा साथ देना है और हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।